नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज वेब सीरीज़ के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं कि आपको प्रत्येक जो भी आउट ऑफ सिलेबस है या जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है जिनका एग्ज़ाम में आने का चांसेज रहता है और हर बार एग्ज़ाम में क्या है यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उनका आज क्या करें अपन यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। और नेटवर्किंग प्रणाली है, नेटवर्किंग प्रणाली में कौन सा प्रश्न कहाँ से कैसे आ सकता है, पीछे के एग्ज़ाम में कैसे आया हुआ है, यूजीसी नेट एग्ज़ाम में कैसे पूछे जा रहे हैं, उन सब की अपन क्या करेंगे यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज का अपना जो बिंदु बनता है वो बनता है इनफ्लिबनेट। वो बनता है क्या भाई, इनफ्लिबनेट। और बात करेंगे दोस्तों इनफ्लिबनेट की, तो आपको याद रखना इनफ्लिबनेट है क्या। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे, देखो इनफ्लिबनेट सबसे पहले तो दोस्तों बनाते हैं पूरा नाम। तो इसका पूरा नाम है इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। दोस्तों बात याद रखेंगे, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, यानी आप ही समझो कि इस नेटवर्क को बनाने वाला यानी इसके पिताजी जो थे वो यूजीसी थे। इसके पिताजी कौन थे भाई, यूजीसी थे, यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन याद रखना है दोस्तों। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 28 दिसंबर सन 1953 को ही क्या गया था, बन गया था। और एक संवैधानिक संस्था के रूप में कार्य करना, एक संवैधानिक संस्था के रूप में कार्य करना सन 1956 में क्या था, इन्होंने शुरू कर दिया था। और बात करें दोस्तों तो सीडी देशमुख क्या थे, इस संस्था के प्रथम अध्यक्ष थे। आप कमेंट करके बताएंगे कि वर्तमान में यूजीसी का अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में किसका अध्यक्ष थे। तो आपको याद रखना है यूजीसी का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, आप कमेंट करके क्या कर देंगे, हमें बता देंगे। तो वापस आ जाते हैं दोस्तों अपने पड़ाव पर। इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क इसका क्या है भाई, इसका नाम है। साथ ही बात करें दोस्तों ये कब बना था, तो ये बना था मार्च 1991 में, यानी 1991 मार्च 1991 में ये बना था। कहाँ इसका मुख्यालय स्थित है, तो आपको याद रखना है इसका मुख्यालय जो है, बात करें दोस्तों इसके मुख्यालय की, तो आप याद रखेंगे इसका मुख्यालय जो है वो गुजरात विश्वविद्यालय गांधीनगर गुजरात में क्या है भाई, इसका मुख्यालय स्थित है। साथ ही बात करें इसकी जन्मदाता संस्था कौन है, तो इसकी जन्मदाता संस्था की अपन बात कर चुके हैं दोस्तों, यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है वो क्या है भाई, इसकी जन्मदाता संस्था है। अब दोस्तों यहाँ से एक एग्जाम में हर बार एक प्रश्न पक्का आ रहा है, तो वो आप जरूर क्या रखेंगे, यहाँ से याद रखेंगे। देखो कैसे इसमें प्रश्न क्या आ रहा है, तो सबसे पहले अपन यहाँ चर्चा कर लेते हैं जो प्रश्न आ रहा है उसकी। यानी एक तो प्रश्न आ रहा है सोल का, एक तो प्रश्न आ रहा है किसका भाई, सोल का। यानी सोल बोले तो सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटीज लाइब्रेरीज, यानी सोल सॉफ्टवेयर है, नाम से ही पता चल रहा है कि विश्वविद्यालयों की जो भी लाइब्रेरीज हैं, यानी यूनिवर्सिटीज के जो भी लाइब्रेरीज हैं, उन लाइब्रेरीज के लिए इन्होंने एक सॉफ्टवेयर तैयार किया। इस सॉफ्टवेयर में कुल 6 मॉड्यूल हैं, और ये 6 मॉड्यूल जो है, ये 6 मॉड्यूल की अगर बात करें दोस्तों, तो ये 6 मॉड्यूल जो है वो अलग अलग प्रकार के इसके मॉड्यूल हैं। और ये मॉड्यूल जो है ये इस सोल सॉफ्टवेयर को क्या बनाते हैं, एक विशिष्ट प्रकार का सॉफ्टवेयर बनाते हैं। और इस सॉफ्टवेयर को निर्मित करने वाला कौन था, तो आपको याद रखेंगे इस सॉफ्टवेयर को निर्मित करने वाला भी कौन है भाई, इनफ्लिबनेट है। इस सॉफ्टवेयर को निर्मित करने वाला भी कौन है, तो आप याद रखेंगे इनफ्लिबनेट है। और ये एक महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है दोस्तों। इस बार जो 29 तारीख को जो एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में पूछा गया था कि सोल सॉफ्टवेयर का निर्माता कौन है, तो सीधा सा आपको याद रखना है सोल सॉफ्टवेयर का निर्माता कौन है भाई, इनफ्लिबनेट है। बात करेंगे दोस्तों इसके और अन्य पड़ावों की, तो वो भी अपन यहाँ बात करते हैं। सबसे पहले बात करें इस इनफ्लिबनेट के द्वारा आयोजित होने वाले कार्यक्रम, तो सबसे पहले है शोध गंगा। सबसे पहले है क्या भाई, शोध गंगा। शोध व शोध प्रबंधों के लिए क्या है, एक डिजिटल वेबसाइट है। और ये डिजिटल वेबसाइट क्या करती है, तो संपूर्ण भारत में जो भी विश्वविद्यालय हैं, संपूर्ण भारत में जितने भी विश्वविद्यालय हैं, उन सब की ऑनलाइन थीसिस क्या करती है, ऑनलाइन थीसिस दिखाने का कार्य करता है। कौन करता है, तो आपको याद रखना है शोध गंगा करता है। साथ ही बात करें दोस्तों इसके द्वारा चलाए जाने वाले अन्य प्रोग्रामों की, तो वो भी आपको याद रखने हैं। अन्य प्रोग्रामों में बात करें तो शोध गंगोत्री। अन्य प्रोग्रामों में बात करें दोस्तों तो कौन भाई, शोध गंगोत्री, जो कि शोध विद्वानों के लिए क्या है, एक डिजिटल भंडारण का क्या है, केंद्र है। और बात करें दोस्तों तो और कार्यक्रम की बात करें तो वो भी आपको याद रखना है। यहाँ से कार्यक्रम बन जाएगा कैलिबर। और कैलिबर कार्यक्रम कब आयोजित किया गया, तो 1996 में आयोजित किया गया। और यहाँ भी दोस्तों एक पर्सन मिलेगा आपको, इसमें कई जगह कैलिबर की में 1994 लिखा हुआ रहेगा,
तो इसके लिए पहला प्रयास यानी कैलिबर के लिए पहला प्रयास जो है वो 1994 में किया गया था। पूर्णतः इस कार्यक्रम को चलाने का जो शेड्यूल था वो तय किया गया 1996 में, और इसका पूरा नाम क्या है तो वो भी आप याद रखेंगे। इसका पूरा नाम है कन्वेंशन ऑन ऑटोमेशन ऑफ लाइब्रेरीज इन एजुकेशन एंड रिसर्च। ये क्या है भाई, इस कैलिबर कार्यक्रम का क्या है पूरा नाम है। दोस्तों आप सोच रहे हैं कि इतने सारे पूरे नाम का अगर अपन याद करेंगे तो इसका फायदा क्या होगा, तो आप यूँ समझो दोस्तों एक या दो जो है वो पूरे नाम के आराम से प्रश्न पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। यूही नहीं कि यूजीसी नेट में भी नहीं पूछे जाते, यूजीसी नेट में भी 20 से 30 प्रश्न इस प्रकार के होते हैं दोस्तों जो देखने में बड़े आसान होते हैं। अगर वो भी आप राइट करने में कामयाब होते हैं तो आप यूँ समझ लो कि आप नेट भी आराम से क्या कर लेंगे, क्वालिफाई कर लेंगे। तो कैलिबर का पूरा नाम आप याद रखेंगे, कन्वेंशन ऑन ऑटोमेशन ऑफ लाइब्रेरीज इन एजुकेशन एंड रिसर्च क्या है भाई, कैलिबर का पूरा नाम है। और बात करें दोस्तों अन्य प्रोग्राम की तो इसके अलावा है प्लानर। कहाँ से चालू किया गया प्लानर, तो वो आपको याद रखेंगे 6-7 नवंबर सन 2003 यानी 6-7 नवंबर इन 2003 शिलोंग मेघालय से शुरू किया गया था। और बात करें दोस्तों तो यहाँ भी इसका क्या है पूरा नाम पूछा जा सकता है, तो वो भी आपको याद रखिएगा। प्लानर का पूरा नाम क्या है, तो प्लानर है प्रमोशन ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड नेटवर्किंग नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। यानी किसको प्रमोट कर रहा है, ऑटोमेशन को प्रमोट कर रहा है। कहाँ प्रमोट कर रहा है, तो आप एक एक शब्द से आप याद रखेंगे, वो नॉर्थ और ईस्टर्न रीजन में क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है। ये है प्लानिंग प्रमोशन ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन नेटवर्किंग नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। और कब शुरू किया जाता है, तो 6 से 7 नवंबर सन 2003 को शिलोंग मेघालय से क्या है शुरू किया जाता है। इसके अलावा बात करें दोस्तों और प्रश्नों की तो और है विद्वान का कार्यक्रम का संचालन करता है, साथ ही ई पाठशाला का आयोजन करता है। और बात करें दोस्तों तो शोध सिंधु का आयोजन करता है। ओजे बात करें दोस्तों तो ये OJAS का प्रकाशन भी करता है, यानी जितने प्रकाशन जैसे शोध गंगा प्रकाशन है यहाँ पर शोध गंगा के अलावा बात करें दोस्तों तो शोध गंगोत्री के अलावा बात करें तो यहाँ पर कैलिबर, प्लानर, विद्वान, ई पाठशाला, शोध सिंधु और एक जो बचा वो क्या है OJAS है। तो इनका भी आप क्या रखेंगे, विशिष्ट क्या रखेंगे भाई, ध्यान रखेंगे। साथ ही दोस्तों दो यहाँ पर पूरे नाम भी, यानी दो पूरे नाम बोले तो एक तो प्लानर का और दूसरा कैलिबर का, ये दोनों नाम भी आप याद रखेंगे। साथ ही देखो यहाँ से एक नाम बन रहा है सोल का बोले तो सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटीज लाइब्रेरीज। और जैसा कि इस बार 29 तारीख के एग्जाम में ऐसा पूछा गया था 29 दिसंबर की कि सोल सॉफ्टवेयर का निर्माता कौन है, तो आपको याद रखना है सोल सॉफ्टवेयर का निर्माता इनफ्लिमनेट। साथ ही इसका पूरा नाम क्या है, तो यह है सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटीज लाइब्रेरीज। आप हमें कमेंट करके बताएंगे दोस्तों कि ये सोल सॉफ्टवेयर का निर्माण जो है वो इनफ्लिमनेट के द्वारा कब किया गया। साथ ही इसमें जो 6 मॉड्यूल है उनमें से मैं 4 तो आपको बता देता हूँ, कोशिश कीजिएगा कि 2 आप बता पाएँ। यानी अगर यहाँ पर भी बात करें दोस्तों तो आप यहाँ से मैं पीछे से शुरू करता हूँ, तो आप ये मान लीजिएगा एक तो है एडमिनिस्ट्रेशन जो इसको यूनिक बनाता है। साथ ही और बात करें दोस्तों तो यहाँ एक बनता है ओपेक और ओपेक के अलावा बात करें दोस्तों तो सीरियल कंट्रोल, एक बन जाता है सीरियल कंट्रोल और एक बन जाता है दोस्तों सर्कुलेशन। 2 और कौन से मॉड्यूल हैं इसके, साथ ही है ना इसमें इसका एडमिनिस्ट्रेशन मॉड्यूल इसको क्या विशिष्ट बनाता है, इस सॉफ्टवेयर का निर्माण कब किया गया, वो सन सहित आप हमें क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, जिससे आपको खुद भी अपनी तैयारी का आकलन क्या होगा, मालूम हो जाएगा कि भाई मैं कितना तो जानता हूँ और कितना आगे नहीं जानता हूँ। साथ ही बात आगे करें दोस्तों, इसके अलावा तो आपको याद रखना है कि इनफ्लिमनेट जो है एक वो स्वायत्त अंतर विश्वविद्यालय केंद्र है। यानी आप यूँ समझो कि जो भी लाइब्रेरीज हैं, जो भी यूनिवर्सिटीज़ की लाइब्रेरीज हैं, उनके मध्य क्या करता है, ये पुस्तकों का आदान प्रदान करने का कार्य तो करता ही है। साथ ही साथ और क्या है, देखो इसका विशिष्ट विवरण क्या है वो भी अपन यहाँ चर्चा कर लेते हैं कि यह एक स्वायत्त अंतर विश्वविद्यालय केंद्र है जो कि मार्च 1991 से, यानी मार्च 1991 में क्या होता है ये शुरू हुआ था, परंतु इसको आपको याद रखना है 96 में, यानी 96 में यह क्या हो गया, एक स्वतंत्र केंद्र अंतर विश्वविद्यालय केंद्र क्या हो गया था, बन गया था। यानी इंटर लाइब्रेरी लोन को प्रोवाइड करने वाला एक यूनिवर्सिटी से दूसरे यूनिवर्सिटीज तक इसका ऐसा स्वरूप कब बन गया था, तो इसका ऐसा स्वरूप जो है दोस्तों वो बन गया था 1996 में। दोस्तों इनफ्लिमनेट महत्वपूर्ण है। साथ ही देखो इनफ्लिमनेट जब बना था उस समय इसके अध्यक्ष कौन थे और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, उनकी भी अपन यहाँ चर्चा करेंगे। यानी आपको एक इनफ्लिमनेट से खूब सारी बातें जो है दोस्तों वो आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। तो ये भी आप क्या रखेंगे, यहाँ से ध्यान रखेंगे। साथ ही 1-2 छोटी छोटी बातें और हैं दोस्तों, ये भी शामिल कर लेते हैं।
कि इनफिल्मनेट जो है वो भारतीय आधुनिक पुस्तकालयों में शौचालयीकरण। अब देखो यहाँ से आप शब्दों को पकड़ो, शौचालयीकरण क्या है, तो आप यूँ ले लो, ये है ऑटोमेशन। ये है क्या भाई, ऑटोमेशन, यानी ऑटोमेशन की अवधारणा को बढ़ावा देने का क्या करता है भाई, कार्य करता है। आपको जानकारी होगी दोस्तों, विश्व में अगर बात करें तो डीएस वार्डर जो कि अमेरिका में द जनरल मोटर कंपनी में काम करता था, अमेरिका की द जनरल मोटर कंपनी में क्या करता था भाई, काम करता था। और ये व्यक्ति सन 1936 में यानी 1936 में ही क्या करता है, ऑटोमेशन की अवधारणा को प्रस्तुत कर देता है। अब इसी ऑटोमेशन की अवधारणा को भारत में अगर बात करें दोस्तों, तो भारत में इनफिल्मनेट जो है वो इसको बढ़ावा देने का क्या करता है भाई, कार्य करता है। साथ ही भारत में विभिन्न पुस्तकालयों में संसाधनों के एक व्यापक डेटाबेस का भी क्या करता है, ये विकसित करने का कार्य कौन करता है भाई, इनफिल्मनेट करता है। यानी इनफिल्मनेट की क्या है, यहाँ पर भी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो एक दो बार आप वीडियो को देखेंगे तो आसानी से आप क्या कर लेंगे, इसको क्लियर कर लेंगे। साथ ही दोस्तों यहाँ से इनफिल्मनेट के 2 प्रकाशनों की बात करते हैं। एक है प्रकाशन, वो है इनफिल्मनेट का न्यूज़लेटर, कैसी आवृत्ति है, तो त्रैमासिक। और साथ ही एक है इनफिल्मनेट की एनुअल रिपोर्ट, जो कि वार्षिक क्या होती है, प्रस्तुत की जाती है। दोस्तों हमने यहाँ पर 2 चीज़ें शामिल नहीं की हैं। देखो, एक तो अपन यहाँ पर जगदीश अरोड़ा एक व्यक्ति का नाम है, जगदीश अरोड़ा को शामिल नहीं करे। यानी सन 2018 तक अगर बात करें दोस्तों, सन 2018 तक इनफिल्मनेट के अध्यक्ष पद पर कौन कार्यरत थे, तो आप याद रखेंगे जगदीश अरोड़ा। साथ ही अगर बात करें दोस्तों वर्तमान में सन 2018 से यानी 2019 के बाद में इस पद पर कौन कार्यरत है, तो आप कमेंट करके हमें बताएंगे। साथ ही 2-3 छोटी-छोटी ऊपर भी मैंने बातें की हैं, उन पर भी आप थोड़ा सा गौर करेंगे। दोस्तों मैंने इससे पहले एक वीडियो डाला था जिसमें सभी पुस्तकालय संघों के जो अध्यक्ष थे उनमें मैंने यहाँ जिक्र भी किया होगा शायद तक कि इनफिल्मनेट का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। साथ ही आपको कितना याद रहता है, पीछे पढ़ा हुआ आपके कितना अपने दिमाग में सेव होता है, तो उनको भी आप थोड़ा सा देखेंगे, जिससे आपको पता चल सके कि शायद हाँ इनफिल्मनेट का वर्तमान में अध्यक्ष ये है। और भी छोटी छोटी चीज़ें जो इनफिल्मनेट से एग्जाम में बार बार पूछी गई हैं, तो उनका भी अपन जिक्र क्या कर सकते हैं, आप कमेंट के माध्यम से हमें कर सकते हैं। एक नए वीडियो के साथ में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।